Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss Oscar Wilde as a dramatist. और आज भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास क्वेश्चंस करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सीरीज जहाँ पे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस मिलेगी. मैंने पूरा कोशिश किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ऑस्कर वाइल्ड के वो सारे के सारे इस एमसीक्यूज के थ्रू प्रेजेंट कर देना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. यहाँ से क्वेश्चंस अगर आएगा तो यू वुड बी एबल टू मार्क इट वेल. Also, if you're new to this channel, then please do consider subscribing so that I can bring more such content for you. Along with that, you can also join my Telegram channel. The link is in the description. अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा या जब JKPSC इस मंथ के लास्ट तक मैं एमसीक्यू सीरीज करूंगा, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म और उस पर फिर से कंटिन्यूस वीडियो में डालना शुरू कर दूंगा. इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर फिलॉसफी देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एमसीक्यू सेशन. कहता है ऑस्कर वाइल्ड. सबसे पहला क्वेश्चन, ऑस्कर वाइल्ड इज अ लीडिंग फिगर ऑफ विच लेट 19th सेंचुरी आर्टिस्टिक मोमेंट? रोमांटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म, नेचुरलिज्म या सिंबॉलिज्म? राइट आंसर काफी इजी है, बी एस्थेटिसिज्म. ही बिलोंग टू द एस्थेटिक मोमेंट. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वाइल्ड्स ड्रामेटिक वर्क्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद द लेट विक्टोरियन एरा एंड सब जॉनर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मेलोड्रामा या फार्स? ये जो वाइल्ड का ड्रामेटिक वर्क है वो लेट विक्टोरियन से एसोसिएटेड है, सब जॉनरा से एसोसिएटेड है. वो कौन सा सब जॉनर है? तो द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द सेंट्रल मोटो ऑफ फिलॉसफी ऑफ एस्थेटिसिज्म व्हिच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड वाइल्ड्स वर्क? आर्ट फॉर द पीपल, आर्ट फॉर अ मोरल पर्पस, आर्ट फॉर आर्ट सेक या आर्ट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी? तो राइट आंसर होगा सी, आर्ट फॉर आर्ट सेक. क्योंकि इन्होंने स्लोगन दिया था आर्ट को आर्ट के लिए ही रहने दो, है ना. डू नॉट मिक्स आर्ट विथ पॉलिटिक्स, डू नॉट मिक्स आर्ट विथ एनीथिंग एल्स. सो आर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आर्ट शुड ओनली बी फॉर द प्लेजर पर्पस. Question number 4. Wilde's plays are known for their witty dialogue, epigram, and clever reversal of social conventions. This style is often referred to realistic dialogue, Wilde paradox, slapstick humor, and high tragedy. What would be the right answer? Wilde paradox. And he uses a lot of paradox in his work. Question number 5. What was the popular name given to Wilde dramatic works during his lifetime? सोशल सटायर, सोसाइटी कॉमेडीज, प्रॉब्लम प्लेज या फिर रोमांटिक ड्रामास? तो राइट आंसर इज सोसाइटी कॉमेडीज, बी. सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के स्टोरीज, है ना, लिखा करते हैं ये. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वाइल्ड्स प्ले टिपिकली सेटराइज द हिपोक्रेसी ऑफ आर्टिफिशियलिटी ऑफ द सोशल क्लास. किस क्लास की बात करते हो? वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक क्लास या फिर द कलर्जी क्लास? तो सी इज द राइट आंसर, द इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक क्लास. देखो जितनी भी कॉमेडी लिखी गई या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो या फिर जितनी भी तरीके के फार्स, ये सारे के सारे हमेशा रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की ही होती है. या फिर इवन सटारिकल वे में भी देखा जाए, पोइटिक सटायर, मॉक एपिक, ये सारे ब्रिटिश या फिर लंदन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के ऊपर ही होता है, उनकी हिपोक्रेसी के ऊपर ही होता है. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड्स ड्रामेटिक स्टाइल? यूज ऑफ एपिग्राम्स एंड पैराडॉक्सेस, satire of social institutions like marriage, witty and artificial dialogue, a deep exploration of psychological realm? काफी इजी है, तो राइट आंसर है डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रियम. ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्योंकि वो पैराडॉक्स यूज करते हैं, एपिग्राम्स यूज करते हैं, है ना, मैरिज के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, आर्टिफिशियल डायलॉग्स होते हैं उसके अंदर, साइकोलॉजिकल रियम के बारे में बातें नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Wilde's dramatic career can be divided into two main phases: his early, more serious plays and his later successful comedies. Which play marks the transition to successful comedy? The Duchess of Dua, Lady Windermere's Fan, Salome या फिर वेरा द नाइलिस्ट? क्या होगा राइट आंसर? बी, द लेडी विंडमेयर्स फैन. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट famous object did Wilde often carry to symbolize his aesthetic philosophy? A cane, a top hat, sunflower or a lily, a queen pan?
मतलब काफ़ी फेमस हैं ऑस्कर वाइल्ड, है ना, अपने वर्क को सिंबलाइज करने के लिए। तो एक्चुअली राइट आंसर इज सी, अ सनफ्लावर और अ लिली। इन्हीं का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द स्कैंडल दैट लेड टू वाइल्ड्स imprisonment and the end of the dramatic career was initiated by Marks of Queensberry, the father of his lover. What was the charge? उन्होंने क्या चार्ज लगाया था इनके ऊपर, ऑस्कर वाइल्ड के ऊपर? ट्रीजन का, ब्लास्फेमी का, ग्रॉस इंडेसेंसी का, या फिर थेफ्ट का? तो राइट आंसर इज ग्रॉस इंडेसेंसी का, सी, है ना। उसके बाद इनका पूरा करियर खत्म हो गया, इन्होंने लिखना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज सबटाइटल। वंस अगेन, ये जो इनका वर्क है ना, अगर क्वेश्चन आपका पूछेगा भी ऑस्कर वाइल्ड से, तो सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से पूछेगा, या फिर एस्थेटिक मोमेंट से पूछेगा। एस्थेटिक मोमेंट से पूछेगा, बस अपने याद रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं जब हम भी ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले यही दो चीज आती है, एस्थेटिक मोमेंट, कौन कौन से राइटर थे एस्थेटिक मोमेंट से जो बिलोंग करते हैं, और दूसरा एस्थेटिक मोमेंट का मोटो क्या था, तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ से इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इन सारे एस्पेक्ट को अच्छे से आप लोग देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। तो इसका सबटाइटल क्या है, देखो ये यूजीसी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा था, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अ ट्राइबल कॉमेडी, इवन जेके पीएससी के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। अ ट्राइबल कॉमेडी ऑफ सीरियस पीपल, अ सीरियस कॉमेडी ऑफ ट्राइबल पीपल, अ ट्रेजेडी ऑफ मैनर्स, या फिर अ सोसाइटी प्लान इन 3 एक्ट्स। क्या होगा राइट आंसर? अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर अ सीरियस पीपल, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट main plot revolves around the use of fictional person as an excuse to avoid social obligation. What is the practice called? इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? सोशलाइजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन बी बम्बरिंग, ऑप्शन सी जैकलिंग, ऑप्शन डी जैकिंग, ऑप्शन सी अर्नेस्टिंग। तो राइट आंसर है बम्बरिंग, है ना, बम्बरिंग बहुत फेमस है, ये फ्रेज ही बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हु इज द सिनिकल एंड विटी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हु लिव्स अ डबल लाइफ? एल्जनन, मॉनक्रिफ, डॉक्टर चॉसबल, जैक वॉर्थिंग, या फिर लेन? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ये भी काफी इजी है। इसके देखो, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का थरली आप समरी पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, और अगर जब एज ए ड्रामेटिस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठाएगा वो। तो राइट आंसर क्या होगा? जैक बर्दिंग, सी इज द राइट आंसर, है ना। वो दो दो कैरेक्टर होता है ना, दोनों कैरेक्टर खुद ही बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं द कैरेक्टर ऑफ एल्जन Moncrief has fictional invalid friend. He uses an excuse. What is his friend's name? Bunbury, Ernest, Jack, या फिर Worthing? क्या होगा राइट आंसर? Bunbury is the right answer. Bunbury. Question number 15 कहते हैं what is the name of the domineering of and aristocratic woman who initially disapproved of Jack's engagement? Gwendolyn Fairfax, Cicely Cardew, लेडी ब्रैकनेल, या फिर मिस प्रिज्म? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? लेडी ब्रैकनेल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द फेमस लाइन अ हैंडबैग इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर इन द प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? एल्जनन, जैक, लेडी ब्रैकनेल, या फिर ग्वेंडलिन? तो राइट आंसर इज लेडी ब्रैकनेल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द प्ले सेंट्रल ड्रामेटिक आयरनी इज द मेन कैरेक्टर्स आर सीकिंग a man named Ernest, but they are all believe that they are in love with the same person, fictional person, two different man named Ernest, या फिर a man named Jack? Right answer is a fictional person. B is the right answer. एक ही आदमी होता है वो, लेकिन वो fictional name create कर लेता है अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि what is the name of the governess in the play the importance of being earnest who mistakenly place a baby in a handbag? Miss Fairfax, Lady Bracknell, Cicely Cardew, या मिस प्रिज्म? व्हाट वुड द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर, मिस प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एंडिंग ऑफ द प्ले इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिवील्स दैट जैक्स रियल नेम इज एक्चुअली अल्जनन, अर्नेस्ट, वॉर्थिंग, या फिर बम्बरी? क्या है राइट आंसर? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट रहता है उसका रियल नेम।
क्वेश्चन में 20 कहता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? जैक मॉनक्रेफ, अर्नस्ट वर्दिंग, जैक वर्दिंग या फिर अल्जर्नन फेयरफॉक्स? तो राइट आंसर इज सी, जैक वर्दिंग इज द full name of the protagonist. Question number 21. The importance of being earnest is a satire of which social institution? रिलीजन के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, मैरिज के ऊपर है या फिर एजुकेशन के ऊपर है? सी इज द राइट आंसर, मैरिज के ऊपर है, क्योंकि देखो इन्होंने मैरिज को एक तरह से सटायर किया है, मैरिज एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर जो मैरिज है उसको उसके ऊपर सटायर किया है। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द नेम ऑफ जैक वर्दिंग्स वार्ड हु फॉल्स इन लव विथ एल्जर्नन? ग्वेंडलिन फेयरफॉक्स, सिसली कार्डियो, लेडी ब्रैकनेल या फिर मिस प्रिज्म? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सिसली कार्डियो इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इनके सारे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रिसाइजली व्हाई आई सेड आप इसको थरली अच्छे से समराइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इसके कैरेक्टर को याद रख लेना। आपके बहुत बहुत करेगा तो आपके एग्जाम में कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछेगा या स्टेटमेंट, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द प्ले इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड्स विद फेमस लाइन आई हैव नाउ रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग। हु सेज दिस लाइन? ये जो लाइन है किसने बोला था? जैक वर्दिंग ने बोला था, अल्जर्नन मॉनक्रेफ ने बोला था, लेडी ब्रैकनेल ने बोला था या फिर ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स ने बोला था? तो राइट आंसर होगा जैक वर्दिंग ने बोला है, ए इज द राइट आंसर। Question number 24. In the importance of being earnest, the central conflict arises from the fact that both Gwendolyn and Cecily are in love with the name Jack, Algernon, Worthing या Ernst. क्या होगा राइट आंसर? Ernst. डी इज द राइट आंसर, है ना? ये फिक्शनल कैरेक्टर, मतलब फिक्शनल नेम उन्होंने उसने कर लिया है। What is the profession of the doctor choiceable in the importance of being earnest? लॉयर होता है, डॉक्टर होता है, रेक्टोर होता है या फिर ट्यूटर होता है? राइट आंसर इज ही इज अ रेक्टोर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं द फेमस कोट टू लूज वन पेरेंट मिस्टर वर्दिंग मे बी रिगार्डेड एज द मिसफॉर्चून टू लूज बोथ लुक लाइक अ केयरलेसनेस इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर? अल्जर्नन, ग्वेंडलिन, लेडी ब्रैकनेल या फिर जैक? तो लेडी Bracknell is the right answer. C is the right answer. Question number 27. The play The Importance of Being Earnest is a famous example of a farce. Which is type of comedy that relies on subtle humor पे, exaggerated situations and improbable plot पे, serious social commentary पे या फिर emotional drama पे? तो right answer is B. Exaggerated situations and improbable plot पे। Question number 28 कहता है the importance of being earnest plot is driven by a series of mistaken identities and political intrigue, revenge plots, a foundling narrative या फिर love triangles? तो right answer is a foundling narrative. C is the right answer. Question number 29 कहते हैं what is the name of Algernon's man servant in the play The Importance of Being Earnest? मैडियम रहता है, मैडीमैन, लेन, अच्छा लेन मल्टीपल हो गया, वर्दिंग। व्हाट वुड द राइट आंसर? लना। 29 का राइट आंसर क्या होगा? लेन। सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे लना होना चाहिए था। एनीवे, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता था लेडी ब्रैकनेल्स फेमस क्वेश्चन टू जैक अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड रिवील्स हर ऑब्सेशन विथ लव, वर्च्यू, सोशल स्टेटस एंड वेल्थ या हैप्पीनेस? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सोशल स्टेटस एंड वेल्थ, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता था लेडी विंडमेयर्स फैन द फैन ऑफ सेंट्रल प्रॉप that symbolizes love, a woman's reputation and social standing, wealth या फिर political power? क्या होगा राइट आंसर? A woman's reputation and social standing. B is the right answer. Question number 32. The main plot of the play Lady Windermere's Fan revolves around a young, naive woman named Lady Windermere who suspects her husband of having an affair with her mother, having an affair with mysterious old woman Mrs. Arlene, losing their fortune in gambling या फिर being a spy? तो राइट आंसर हैविंग एन अफेयर विद एन मिस्टीरियस ओल्ड वुमन जिसका नाम था मिसेस आर्लिन। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट रिवील्ड एट द एंड ऑफ द प्ले लेडी विंडमेयर्स फैन? लॉर्ड विंडमेयर्स इज नॉट एक्चुअली रिच, मिसेस आर्लिन इज लेडी विंडमेयर्स एस्ट्रेंज मदर या फिर लॉर्ड डार्लिंगटन इज लेडीज विंडमेयर्स ब्रदर या फिर लेडी विंडमेयर इज एक्चुअली अ सीक्रेट एजेंट? क्या होगा राइट आंसर? बी, द आर्लिन इज अ लेडी विंडमेयर्स estranged mother. B is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 34 कहते हैं इन लेडी विंडमेयर्स फैन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लास बिटवीन लव एंड पॉलिटिक्स, ऑनेस्ट एंड लाइज, सोशल रेपुटेशन एंड मोरल ट्रुथ, मैन एंड वुमेन. तो राइट आंसर इज सोशल रेपुटेशन एंड मोरल ट्रुथ. अगेन आई एम सेइंग आप जेकेपीएससी का एक बार सिलेबस देख लेना. मतलब जेकेपीएससी में जो आपके बीए के प्रोग्राम्स हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या सेमेस्टर वाइज हो गया होगा, या फिर पीजी के जो सिलेबस होंगे, अगर यहाँ से ऑस्कर वाइल्ड से आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक है तो उसको सबसे ज़्यादा फोकस रखना. वहीं से क्वेश्चंस पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द फेमस लाइन आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर इन द प्ले लेडी विंडमेयर्स फैन. लेडी विंडमेयर कहती है, लॉर्ड विंडरमेयर कहता है, या फिर मिसेस आर्लिन कहती है, या फिर लॉर्ड डार्लिंगटन कहते हैं. तो 35 का राइट आंसर डी, लॉर्ड डार्लिंगटन बोलते हैं. Question number 36. The character of Mrs. Idlin, a woman with scandalous past, is an example of which Wilden archetype? A witty cynic, a woman with a past, a naive heroine, या फिर a benevolent patriarch? तो right answer, a woman with a past. B is the right answer. Question number 37 कहता है the play Lady Windermere's Fan ends with a major theme of revenge, despair, forgiveness and moral complexity, the triumph of good over evil. The right answer is C, forgiveness and moral complexity. Question number 38. The character of Lord Darlington is a witty and cynical man who is in love with Lady Windermere, Mrs. Arlene, Duchess of Berwick या फिर Lady Windermere. Lord Windermere. तो right answer क्या होगा? 38 का A, Lady Windermere. A is the right answer. Question number 39 कहता है the play Lady Windermere's Fans plot is set in the countryside, London high society, a foreign city या फिर a university. तो राइट आंसर होगा लंदन हाई सोसाइटी. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेडी विंडमेयर्स फैंस फेमस कोट वी आर ऑल इन द गटर बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्टार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वाइल्डन लिटरेरी डिवाइसेस? अ सिमिली, एन एपिक पोम, पैराडॉक्स या फिर अ मेटाफर? तो राइट आंसर इज अ पैराडॉक्स. सी इज द राइट आंसर. दिस इज अ पैराडॉक्स. क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि in a woman of no importance, the central woman of no importance is Mrs. Windermere, Lady Hunstanton, Mrs. Alonby या फिर Mrs. Arbuthnot. What would be the right answer 41 का? तो D is the right answer. Mrs. Arbuthnot. Question number 42 कहते हैं कि what is the greatest secret that is revealed about Mrs. Arbuthnot's past? She is a foreign spy. She had an illegitimate son with Lord Illington. She is secretly married to another man या फिर she is famous actress in disguise. Right answer is she is an illegitimate son. She had an illegitimate son with Lord Illington. B is the right answer. Question number 43 कहता है कि in a woman of no importance, the central theme is a critique of which Victorian double standard? A double standard regarding wealth, a double standard regarding politics, a double standard regarding sexual morality for man and woman, a double standard regarding education. Right answer is a double standard regarding sexual morality and for man and woman. C is the right answer. Question 44. The cynical and witty Lord Illingworth is a famous example of Wilden character who represents true love, moral rectitude, a society that values appearance over substance या फिर a kind father. Right answer is a society that values appearance over substance. Question number 45 कहता है a woman of no importance, famous quote, the only way to get rid of a temptation is to yell to it, is spoken by which character? Mrs. Arbuthnot, Lord Illingworth, Gerald Arbuthnot या फिर Lady Hunstanton? What would be the right answer? B is the right answer, Lord Illingworth. Question 46. What is the name of Mrs. Arbuthnot's son who became the center of the play's conflict? Lord Illingworth, Gerald Arbuthnot या फिर Lord Alfred या फिर Sir John? What would be the right answer? Gerald Arbuthnot. B is the right answer. 47 का the play A Woman of No Importance ends with Mrs. Arbuthnot marrying Lord Illingworth,
committing suicide, rejecting Lord Illingworth and practicing her son and protecting her son, या फिर being ostracized from society. Right answer is rejecting Lord Illingworth and protecting her son. Sorry, C is the right answer. Question number 48. The play's title is a powerful piece of irony, as a woman of no importance is ultimately the most wealthy, morally significant and strong character, well connected, या फिर fashionable. The right answer is morally significant and strong character. B is the right answer. Question number 49. What is the name of the American puritanical character who is a foil to the cynical British society? Lord Illingworth, Hester Worsley, Mrs. Alonby या फिर Lady Hunstant. What would be the right answer? Hester Worsley. B is the right answer. Question number 50. कहता है कि in a woman of no importance, the setting is a weekend party at which location? A London club, Lady Hunston, a country estate, a foreign city, a university. The right answer is B. Lady Hunstanton's country estate. Question number 51. An ideal husband centers on the political career of Sir Robert Chiltern, who has threatened by the blackmail plot. What is the scandalous secret? He had a secret family. He had an affair with a foreign spy. He sold a cabinet secret to corrupt businessman for a fortune. He is a member of secret society. Right answer is C. He sold a cabinet secret to corrupt a businessman for a fortune. 51 का B. Sorry, C. 51 का C. Question 52. कहते हैं the blackmailer in the play, an ideal husband, is a ruthless and cunning woman named Mrs. Gregory, Lady Chiltern, Mrs. Sibley या फिर Mabel Chiltern. Right answer is Mrs. Sibley. C is the right answer. नाम से पता चल रहा है. Question 53. The central theme of the play, An Ideal Husband, explores the contrast between love and money, politics and art, idealism and pragmatism, and the nature of public and private morality, या फिर man and woman. Right answer is idealism and pragmatism and the nature of public and private morality. Question 54. The character of Lord Goring, the witty and cynical friend of Sir Robert, is a famous example of which Wilde archetype? The villain, the romantic hero, the dandy and witty social commentator, the tragic figure. Right answer is C. 54 का C is the right answer. Question 55. The famous quote, "Women are not meant to be loved, they are meant to be understood," is spoken by which character in the play? Sir Robert Chiltern, Lord Goring, Lady Carvesham या फिर Phipps. Right answer is Lord Goring. B is the right answer. Question 56. The play, An Ideal Husband, ends with a famous theme of despair, forgiveness, and the acceptance of human fallibility, revenge, political triumph. Question number 56 का right answer होगा forgiveness and the acceptance of human fallibility. Question number 57 कहता है the character of Mrs. Sibley, the blackmailer, is famous example of a well-done feminine fatal is a woman who is a innocent and naive, tragic heroine, a powerful, immoral and destructive force, या फिर a loving mother. Right answer is C. A powerful, amoral and destructive force. Question number 58 कहता है in An Ideal Husband, the plot revolves when a scandalous letter meant to destroy Sir Robert is accidentally mistaken of a love letter, political document, proposal of marriage या फिर a ransom note. Right answer is C. A proposal of marriage. C is the right answer. Question number 59 कहता है the play's title is major piece of irony as the ideal husband is revealed to be an ideal politician, a flawed human being, a flawless hero या फिर an ideal lover. Right answer is a flawed human being. B is the right answer. Question number 60 कहते हैं in An Ideal Husband, the famous quote, "The only thing to do with good advice is to pass it on. It is never of any use of oneself," is spoken by which character? Lady Chiltern, Lord Goring, Sir Robert Chiltern या फिर Miss Sibylle. Right answer is Lord Goring. B is the right answer. Question number 61 कहता है Salomé is one act tragedy written in which language? French, English, German, Italian. तो right answer is French में लिखा गया था. A is the right answer. नाम से पता चल रहा है ना? The play Salomé is retelling of the biblical story of Salome, Harold and Jesus Christ,
पॉन्टियस पिलेट, जॉन द बैप्टिस्ट या फिर जूडस इस्क्रियोट? नाम से पता चल रहा है 62 का राइट आंसर क्या होगा? जॉन द बैप्टिस्ट, वही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाइबल के अंदर। 63 द प्ले सलोम इज फेमस फॉर controversial scene द डांस ऑफ द सेवन वाइल्स, विच इज द डांस परफॉर्म बाय द सलोम फॉर जैकनम, हेरोल्ड, फॉरेन प्रिंस या फिर हर मदर के लिए? तो राइट आंसर इज बी, हेरोल्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहते हैं कि व्हाट डज सलोम डिमांड फॉर फ्रॉम हेरोल्ड एज अ रिवार्ड फॉर अ डांस? अ फॉर्च्यून, अ न्यू पैलेस, द हेड ऑफ जॉन बैप्टिस्ट ऑन अ सिल्वर प्लेटर या फिर अ न्यू हस्बैंड? बहुत फेमस है ये 64 का। सी इज द राइट आंसर, है ना। आपने बहुत सारी पेंटिंग्स में देखा होगा कि जो जॉन बैप्टिस्ट का जो हेड है वो सिल्वर प्लेटर पे रखा हुआ रहता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। आप जस्ट सिंपली इफ यू सर्च इट ऑन गूगल यू विल फाइंड दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेनेसा पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है द प्ले सलोम वाज इनिशियली बैंड फ्रॉम द पब्लिक परफॉर्मेंस इन इंग्लैंड ड्यू टू इट्स पॉलिटिकल कंटेंट या फिर डिपिक्शन ऑफ बिब्लिकल कैरेक्टर्स एंड द थीम ऑफ सेक्सुअल ऑब्सेशन, यूज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज या डिपिक्शन ऑफ वायलेंस? तो राइट आंसर इज डिपिक्शन ऑफ बिब्लिकल कैरेक्टर्स एंड द थीम ऑफ सेक्सुअल ऑब्सेशन, है ना। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 66 कहते हैं इन द प्ले सलोम द लैंग्वेज इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ रियलिस्टिक एंड कॉलिकल, विटी एंड पैराडॉक्सिकल, लिरिकल एंड सिंबॉलिस्ट या फिर सिंपल एंड डायरेक्ट? तो राइट आंसर लिरिकल एंड सिंबॉलिस्ट, सी इज द, क्योंकि सिंबॉलिक मोमेंट से भी बिलोंग करते हैं, है ना। आर्ट फॉर आर्ट से जो है ये सिंबॉलिक मोमेंट से इंस्पायर्ड था या फिर डेकेडेंस मोमेंट से इंस्पायर्ड था। द कैरेक्टर ऑफ हेरोल्ड इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ विल्डन कैरेक्टर हु इज अ वाइज एंड जस्ट, अ ब्रेव हीरो, वीक, ऑब्सेस्ड एंड मोरली करप्ट, अ पायस किंग? तो राइट आंसर वीक, ऑब्सेस्ड एंड मोरली करप्ट। अगेन आई एम सेइंग जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इनके वर्क का वो आप देख लेना, और जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वर्क बस वहां से आपकी समरी पढ़ लेनी है एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। और उसके बाद आप ये एक बार कर लो तो यू गुड टू गो, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले सलोम इज द ट्रायम्फ ऑफ लव, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर, द डिस्ट्रप्टिव पावर ऑफ सेक्सुअल ऑब्सेशन एंड डेकेडेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? राइट आंसर इज सी, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ सेक्सुअल ऑब्सेशन एंड डेकेडेंस। क्वेश्चन नंबर 69 कहते हैं हु इज द सेंट्रल मेल कैरेक्टर दैट सलोम इज ऑब्सेस्ड विद बट हु रिजेक्ट्स हर एडवांसेस? हेरोल्ड, जॉन द बैप्टिस्ट, द यंग सीरियन या फिर कैपाडोशियन? राइट आंसर इज जेकोनन, बी इज द राइट आंसर, जॉन द बैप्टिस्ट जिसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 70 द प्ले सलोम एंड्स विथ सलोम मैरिंग हेरोल्ड, सलोम्स मदर किलिंग हेरोल्ड, हेरोल्ड ऑर्डरिंग हिज सोल्जर टू किल सलोम या फिर जेकोनन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन? व्हाट इज द राइट आंसर? हेरोल्ड ordering his soldiers to kill Salome. C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि वाइल्ड्स फर्स्ट प्ले वेरा और द नाहिलिस्ट इज अ ट्रेजेडी अबाउट अ ग्रुप ऑफ रशियन रिवॉल्यूशनरीज। इट इज कंसिडर्ड ऑफ अ वर्क ऑफ मेलोड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स या फिर सटायर? राइट आंसर इज ए, इट इज अ मेलोड्रामा। क्वेश्चन नंबर 72 द प्ले ऑफ डचेस ऑफ फ्यूडा इज अ कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स या फिर सोशल सटायर? इट इज अ ट्रेजेडी, बी इज द राइट आंसर, 72 का बी। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है द प्ले A Florentine tragedy is a short one-act play that deals with which theme? Political intrigue, the power of love, the murderous passion of jealousy and revenge, या फिर the triumph of good over evil? तो C is the right answer, the murderous passion of jealousy and revenge. Question number 74 कहता है the reoccurring theme in Wilde's comedies is the inversion of social values where the characters who are seen as the most virtuous are often hypocritical and foolish, truly good, the most intelligent, the most fashionable? Right answer is hypocritical and foolish. A is the right answer. मैंने कोशिश किया जितने भी इनके वर्क्स है ना सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल्ड्स प्ले ऑफन फीचर्स अ कैरेक्टर हु इज विटी, सिनिकल, ऑब्जर्वर ऑफ द एक्शन, ऑफन अ स्टैंड इन फॉर वाइल्ड हिमसेल्फ। द कैरेक्टर टाइप इज नोन एज द प्रोटैगोनिस्ट, द डैंडी, द फूल या फिर अ ट्रैजिक हीरो? तो राइट आंसर इज द डैंडी, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर से इंस्पायर्ड था ये। द प्ले मतलब एक सब जॉनरा कह सकते हैं कि द प्ले फ्लोरेंटीन ट्रेजेडी इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमेडी ऑफ मैनर, सोशल सटायर, ट्रेजेडी या फिर फार्स? 76 का राइट आंसर इज सी, ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि वाइल्ड्स
plays consistently satirize the Victorian obsession with morality, social status, appearance, या फिर all of the above? The right answer is all of the above. D is the right answer. Question number 78 कहता है the play Vera or the Nihilist is a famous example of comedy, farce, tragedy या फिर social satire. Right answer is tragedy. C is the right answer. Question number 79 कहता है Wilde's play consistently satirizes the Victorian obsession with morality, social status, appearance या फिर all of the above. तो 79 का right answer D, all of the above. Question number 80. The play A Woman of No Importance is famous for its critique of which social institution? Monarchy, political system, the institution of marriage and its double standards या फिर the church? Right answer is C, the institution of marriage and its double standards. Question number 81. A man who desires to get married should know either everything or nothing. This quote is from which play? The Importance of Being Earnest, No Importance, A Woman of No Importance या फिर An Ideal Husband या फिर Lady Windermere's Fan? Right answer is A Woman of No Importance. B is the right answer. Question number 82. I can resist everything except temptation. This famous line is from which play? The Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance, An Ideal Husband या फिर Lady Windermere's Fan? Right answer is D, Lady Windermere's Fan. Now question number 83. To love oneself is the beginning of lifelong romance. This quote is from which play? The Importance of Being Earnest, An Ideal Husband, A Woman of No Importance या फिर Lady Windermere's Fan? Right answer is An Ideal Husband. B is the right answer. Question number 84. The truth is rarely pure and never simple. This quote is from which play? The Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance, An Ideal Husband या फिर Lady Windermere's Fan? यही सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क ही हैं, तो आप सारे वर्क को एक बार जरूर देख लेना. 84 का राइट आंसर The Importance of Being Earnest is the right answer. Question number 85. कहता है the only thing to do with good advice is to pass it on. It is never of any use to oneself. This quote is from which play? The Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance. अभी ऊपर किया हमने similar question. An Ideal Husband, Lady Windermere's Fan. Right answer is An Ideal Husband. C is the right answer. Question number 86. The only way to get rid of temptation is to yield to it. This famous line is from which play? The Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance, An Ideal Husband या फिर Lady Windermere's Fan? Right answer is B, A Woman of No Importance. Question number 87. कहते the fashion is what one wear oneself. What is unfashionable is what other people wear. This quote is from which play? The Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance, Lady Windermere's Fan या फिर An Ideal Husband? The right answer is An Ideal Husband. D is the right answer. 87 का D. कहते I don't play accurately. Anyone can play accurately, but I play with wonderful expression. This quote is from which play? Being Earnest, A Woman of No Importance, Ideal Husband या फिर Windermere's Fan? Right answer is An Importance of Being Earnest. Next question कहता है कि women are not meant to be loved, they are meant to be understood. This quote is from which play? इससे पहले था किस कैरेक्टर ने बोला है, लेकिन अब है किस प्ले से? Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance, An Ideal Husband या फिर Lady Windermere's Fan? Right answer is An Ideal Husband. C is the right answer. Question number 90. A man who desires to get married should know either everything or nothing. This quote is from which play? An Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance, C या फिर D? तो right answer is B, A Woman of No Importance. Question number 91. Which of the Wilde's play is his only tragedy? Importance of Being Earnest, Ideal Husband, Salome या फिर Lady Windermere's Fan? The right answer is Salome. C is the right answer. एक मिनट. Question number 92. The character of Mrs. Civility is an ideal husband. In An Ideal Husband is famous example of Wildean feminine fatal is a woman who is innocent and naive, a tragic heroine, a powerful, immoral and destructive force या फिर a loving mother? Right answer is a powerful, amoral and destructive force. 93. The play An Ideal Husband deals with theme of political corruption, social hypocrisy, double life and all of the above. So right answer होगा D, all of the above. Question number 94. The play The Importance of Being Earnest has been adapted into several films.
हु इज द डायरेक्टर ऑफ 2002 फिल्म एडेप्टेशन? देखो कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा डायरेक्टर है, किस डायरेक्टर ने फिल्म को अडॉप्ट किया था। तो अल्फ्रेड हिचकॉक, केन रसल, ओलिवर पार्क या फिर स्टीफन फ्रेयर्स। 94 का राइट आंसर ओलिवर पार्कर, सी इज द राइट आंसर। Question number 95. The character of Lord Illingworth in A Woman of No Importance is a famous example of Wilde characters who represents true love, mortal destitute, a society that values appearance over substance, a kind father. Right answer is C. 95 का C. A society values appearance over substance. 96 कहता है The Lady Windermere's fan ends with a major theme of revenge, despair, forgiveness and moral complexity या फिर the triumph of good over evil. तो C is the right answer. Forgiveness and moral complexity. Question number 97. What is the name of the author of the famous 19th century novel The Picture of the Dorian Gray, which is famous dramatic adaptation? Wilde, Henry James, Oscar Wilde, Thomas Hardy. Of course, A and C is the right answer. एक ही इन्होंने नॉवेल लिखा था, बहुत फेमस है, ऑस्कर वाइल्ड, है ना? मे बी एग्जाम में पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 98. द कैरेक्टर लेडी ब्रैकनेल इज in the importance of being earnest is a famous example of Wilden character who represents witty wisdom, romantic love, social snobbery and obsession with money, intellectual curiosity. Right answer is C. Social snobbery and obsession with money. Question number 99. कहता है Wilde's dramatic works were a powerful influence on the development of the epic poem, tragic poem, the comedy of manners, and the modern satirical play, the sentimental novel. The right answer, the comedy of manners and the modern satirical play. Now, question number 100. कहता the play Salomé is an example of a play from which late 19th century moment? Realism, naturalism, symbolism या फिर romanticism. Right answer is symbolism. C is the right answer. Question number 101. कहता है Wilde's play Vera or the Nihilist is famous example of the play from which genre? Manner, farce, melodrama या फिर social satire. Right answer is melodrama. That's all for today. I hope you found this